कांग्रेस इस वक्त अपने दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी दलों के बीच में बुरी तरह फंस गई है। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव ने दो ऐसे फैसले किए, जी हां, दो ऐसे फैसले किए जिसके बाद कांग्रेस के नेता पार्टी लीडरशिप पर सवाल ही खड़े कर रहे हैं। और इन्हीं सभी के बीच इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता को लेकर बड़ा संकट कुछ इस तरह से पैदा हो गया है। दस दिनों के बाद ही इस तस्वीर में ऐसा बदलाव आया कि इंडिया गठबंधन एक मंच पर कई टुकड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ 17 मार्च और दूसरी तरफ 27 मार्च। 27 मार्च को आते आते सिर्फ 10 दिन के अंदर इस ताकत को बिखरते देखिए। सबसे बड़े राज्यों में से दो, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट। इन दोनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी काला मची हुई है कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला झटका उद्धव ठाकरे ने दिया है और गठबंधन को दूसरा शॉक प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन के ख्वाबों पर 24 घंटे के अंदर इतना पानी फिर गया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल सकती हैं। अभी तक सूत्रों से जो खबर सामने मिली है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 22 सीट पर लड़ेगी। देखिए, 22 सीट पर लड़ेगी और साथ ही शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीट पर लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस 16 सीट पर, यानी सीधे सीधे तीनों सीटों का जो समीकरण है 48 सीटें इन्होंने आपस में बांट ली है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि विवाद कहां है? तो विवाद समझिए, शिवसेना उद्धव गुट की 16 उम्मीदवारी की लिस्ट को यहां पर कांग्रेस ने एक तरफा फैसला बता दिया है। इसमें सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर दिया है, जबकि ये कांग्रेस की सीट यहां पर रही है। दूसरा झगड़ा बताते हैं कि आखिर कहां पर फंसा हुआ है। क्या यह पेंच है जहां की 6 सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद थी, जबकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 सीट यहां पर छोड़ी। यानी कांग्रेस की डिमांड 2 सीट की थी और मिली उसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 सीट। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े पेज मुंबई की सीटों को लेकर फंसे हैं। उद्धव ठाकरे ने जब से मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तब से कांग्रेस में खलबली मची है और इसका सबसे बड़ा नुकसान संजय निरुपम को बताया जा रहा है। वजह है वो सीट जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कृतिकर को वहां से टिकट दे दी है। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। महाविकास आघाड़ी का संकट गहरा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से जाने पर मुंबई कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों मिले और दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात कहां फंस गई। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट शिवसेना को मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट भी नाराज है। एनसीपी ने 2009 में यहां से चुनाव जीता था। शिवसेना ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई से संजय दीना पाटिल को मैदान में उतारा है। पाटिल इसी सीट पर पिछले 3 चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार थे। अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एमवीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमवीए को भी डुबाएंगे।
सांगली सीट पर दोस्ताना मुकाबले की भी बात हो रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर गेंद कांग्रेस की लीडरशिप के पाले में डाल दी गई है। वैसे विवाद सांगली और मुंबई की सीटों पर ही नहीं बल्कि भिवंडी की सीट पर भी है। भिवंडी को लेकर शरद पवार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। अब महाविकास अघाड़ी में दूसरा विवाद देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी। इसके लीडर प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर गठबंधन में 15 सीटें चाहते थे, लेकिन उद्धव और कांग्रेस उन्हें 5 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं हुए। इसके लिए उद्धव ने अपनी 2 सीट दी, कांग्रेस ने भी अपनी 2 सीट कुर्बान की और एनसीपी ने अपनी तरफ से 1 सीट दी। लेकिन प्रकाश आंबेडकर की डिमांड 15 सीट पर अटकी रही। इसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले फेज के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का विवाद विपक्ष सुलझा नहीं पाया और अब इसका बड़ा असर महाराष्ट्र के फैसले पर पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 7% वोट हासिल किए थे। अकोला और विदर्भ के क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा समर्थन है। ऐसे में अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका अच्छा खासा नुकसान महाविकास अघाड़ी को ही होगा। हालांकि नागपुर में प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और कहा है कि वहां पर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। नागपुर नितिन गडकरी की सीट है, उनका गढ़ है और यही वजह है कि प्रकाश आंबेडकर यहां कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से नामांकन दायर किया, तब उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। अब देखिए बिहार में क्या चल रहा है। बिहार से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने शुरू में आरजेडी से 15 सीटें मांगी। लालू यादव ने कहा कि 15 नहीं, कांग्रेस को 9 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बाद में लालू यादव ने कहा कि अब 6 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस बिहार के औरंगाबाद से निखिल कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने वहां से अभय कुशवाहा को उतारा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो लालू यादव ने उसे लेफ्ट के खाते में डाल दिया है। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी उस सीट से जेडीयू में शामिल हुई विधायक बीमा भारती को लड़ाएगी। कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती थी, लेकिन लालू यादव वहां से अशफाक करीम को लड़ाने का मन बना चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस ने दबाव बहुत बढ़ाया, लेकिन लालू यादव ने अभी तक राहुल गांधी की मर्जी नहीं चलने दी है। लालू यादव दिखाना चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो ही ड्राइविंग सीट पर हैं।